Let's discuss Red Sea in detail. हम आ चुके हैं रेड सी पे और ये देखिए रेड सी गल्फ ऑफ एडन ये दोनों ज्वाइंट हो रहा है बब अल मंदेब स्ट्रेट से। और यहाँ पे है आपका सोमालिया विच इज फेमस फॉर पायरेट्स पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। कैरेबियन उधर हो गया, यहाँ भी पायरेट्स घूमते हैं एंड स्मगलिंग ट्रैफिकिंग इस एरिया में बहुत होता है। फिर आपका जिबूती है, फिर इरिट्रिया। इथोपिया नहीं है, इथोपिया नॉट इंक्लूडेड, तो ऐसे याद रखना है, इथोपिया कंफ्यूजन बन सकता है लेकिन इथोपिया नहीं है। देन वी हैव सुदान, साउथ सुदान नहीं है, सिर्फ सुदान है। इजिप्ट है। अब यहाँ देखिए ये जो बॉर्डर एरिया यहाँ से और यहाँ तो ये जो टच होता है, यहाँ पे इसराइल भी आ रहा है और साथ साथ जॉर्डन भी आ रहा है। देन वी हैव सऊदी अरेबिया, यमन और इधर है आपका ओमान। अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ 6 कंट्रीज है एंड दे आर इजिप्ट, सुदान, इरिट्रिया, जिबूती एंड सऊदी अरेबिया, यमन। तो देख सकते हैं फ्रॉम वेस्ट इजिप्ट, सुदान, इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरेबिया, यमन और via the Gulf of Aqaba, Israel and Jordan, but they are not included as main bordering uh, states of Red Sea. Now we will see rivers flowing into Red Sea. ये हमारा 2024 का प्रीलिम्स क्वेश्चन और यहाँ पूछा गया the Red Sea receives very little precipitation in any form. So this is correct और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग क्लाइमेट चैप्टर में देखेंगे। नो वाटर्स enters the Red Sea from rivers, तो इस पे डाउट था बट there is no major river discharges into Red Sea. तो कमीशन ने शायद इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, तो इसका आंसर जब आंसर किया था तो बोथ 1 and 2 was considered right. नाउ रेड सी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस सुइज कैनाल, क्योंकि पहले जो भी ट्रैवलर आते थे वो वाया आपका अफ्रीका हो गया था, साउथ अफ्रीका हो के आते थे एंड वो काफ़ी लंबा पड़ता था। तो 1869 में कंप्लीट होता है आपका 1869 में कंप्लीट होता है आपका सुइज कैनाल और ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से एंड 12% आपको ग्लोबल ट्रेड यहाँ से कंप्लीट होता है। सिग्निफिकेंटली शॉर्टिंग जर्नी, boosting world commerce. It runs across the Isthmus of Suez, separating Africa from Asia, requiring no locks. It's a sea level canal. A bit of history regarding Suez Canal. तो ये हुआ था, बनाया गया आपको under French diplomat Lesseps and it was nationalized. Initially, actually, it was controlled by British and French interest initially. Now, Egypt nationalized it in 1956. So, Egypt completed major expansion in 2015, adding second lane to section of the canal. और ये जो एक्चुअली देखिए पनामा जो कैनाल होता है वो आपको लॉक कैनाल है, मतलब कि आपका पहले वो सी लेवल को मेंटेन करेगा फिर लॉक खुलता है, देन यू पासेस थ्रू कैनाल। लेकिन इजिप्ट का जो स्विच कैनाल है ये आपको सी लेवल को ही मेंटेन करता है एंड देयर इज नो लॉकिंग सिस्टम इन दिस कैनाल। सो दिस इज द फीचर which make it distinct from Panama Canal. So this much for Red Sea. Thank you.